दोस्तों खुश आमदेद फिल्मी दुनिया विद असद में। यहाँ हम वो कहानियाँ सुनाते हैं जो सिर्फ गाने नहीं बल्कि पूरे ज़माने की पहचान होती हैं। आज का मौजू बहुत दिलचस्प है, कॉपी या इंस्पायरेशन। जी हाँ, बॉलीवुड और लॉलीवुड की मौसीकी हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रही। कभी हमने वहाँ से लिया, कभी उन्होंने हमसे लिया। तो आइए चलते हैं इस सफ़र पर जहाँ पता चलेगा असल क्या था और कॉपी क्या। पहला हिस्सा, पाकिस्तान से भारत। 1966 में अहमद रुश्दी ने वहीद मुराद के साथ एक ऐसा नगमा गाया जिसने मौसीकी की दुनिया ही बदल दी। नाम था कोको कोरीना। ये सिर्फ गाना नहीं था, पाकिस्तान का पहला पॉप सॉन्ग था। कोको कोरीना, कोको कोरीना। दोस्तों ये नगमा जब आया तो भारत के फिल्म साजों को भी झंझोड़ गया। कई साल बाद के डिस्को और पॉप नंबर्स इसी रंग से मुतासर दिखाई देते हैं। कहने वाले कहते हैं कॉपी थी, लेकिन सच तो यह है, ये था पाकिस्तान का तोहफा जो सरहद पार तक गूंजा। दूसरा हिस्सा, भारत से पाकिस्तान। अब जरा पलट कर देखते हैं भारत की तरफ। 1960 में फिल्म कोहिनूर का नगमा सोनो न सोनो आया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और सत्तार की जादूगरी, ये धुन पाकिस्तान तक पहुंची और यहाँ के कई नगमे इसी भाव से रंगीन हुए। ये था वो वक़्त जब पाकिस्तानी मौसीकार भी भारत की सरजमीन की खुशबू को अपनी ज़मीन में जज़ब कर रहे थे। यही तो मौसीकी जहाँ सरहदें टूट जाती हैं। तीसरा हिस्सा, दो तरफा सफ़र। असल मज़ा तो तब आया जब ये सिलसिला दो तरफा हो गया। पाकिस्तान की फरीदा खानम ने जब आज जाने की जिद ना करो गाया तो भारत की महफिलों तक ये सदा पहुंची। आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। इसी तरह नूर जहां का नगमा चांदनी रातें एक तरफ पाकिस्तान के सिनेमा घरों को जगमगाता रहा, दूसरी तरफ भारत के सिंगर भी इसे अपने रंग में गाने लगे। यहाँ बात कॉपी की नहीं थी, ये दिल से दिल की बात थी। दोस्तों यही तो है फिल्मी दुनिया का कमाल। कभी कोई कहता है ये कॉपी है, कभी कोई कहता है ये इंस्पायरेशन है, लेकिन हकीकत ये है कि धुन अगर दिल को छू ले, इसका मालिक सिर्फ दिल होता है। अब बताइए आपको ज़्यादा कॉपी किस तरफ लगी, बॉलीवुड या लॉलीवुड? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फिल्मी दुनिया विद असद को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद सुनहरी दास्तानें आप तक पहुँचती रहें।